सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज गुड। तो जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें सीखा था कि सप्लाई डिमांड कंसेप्ट क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो का डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली रहेगा चार्ट पैटर्न्स पे एंड हम समझेंगे ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेंड लाइन से और समझते हैं एक ट्रेंड क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है एक चार्ट किस तरह मूव करता है। ठीक है, चार्ट में सपोर्ट आती है, रेजिस्टेंस आती है, उसका एक्युमुलेशन फेज आया, देन ब्रेकआउट हुआ, देन कुछ इस तरह वो मूव करता है। ठीक है, इस तरह का वो पैटर्न बनाते मूव करता है। तो यहाँ पे तो हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, इजीली ड्रॉ कर ले रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, ये आ गई आपकी रेजिस्टेंस एंड नीचे की तरफ आपकी आ गई सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इजीली ड्रॉ कर ले रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन ब्रेकआउट हुए यहाँ पे। तो जब ये वाला जो यहाँ पे पोर्शन रहेगा, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो फीचर रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का या फिर वहां जो कंसेप्ट होगा सप्लाई डिमांड का वो वैलिड होगा एक तरह से। ठीक है, तो जो इस वाले केस में है, ठीक है, इस वाले केस में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो समझना है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन एक तरह से। जैसे कि ये वाली जो केस है हमारे पास, अगर मैं इस वाली केस की बात करूं तो ये एक तरह से क्या है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में पता होगा कि वर्टिकल सीधा और हॉरिजॉन्टल इस तरह होता है कुछ, तो ये बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट हम जब ट्रेंड लाइंस की बात करते हैं तो वहां पे क्या रहता है, वो ट्रेंड लाइन बेसिकली है क्या, ट्रेंड लाइन कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, वो बेसिकली एक तरह से डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं कि ट्रेंड लाइन क्या आ गया, वैसा कुछ नहीं। बेसिकली क्या है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, बट वो डायनेमिक है इन नेचर में। डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक मतलब वो एक तरह से प्राइस को फॉलो करते हुए मूव करती है। अगर मैं इस केस में बात करूं तो अगर इस केस में अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनानी हुई तो कुछ वो इस तरह की बनेगी। ठीक है, आपको जनरल जैसे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैंडल्स कट नहीं होनी चाहिए, और जोन के केस में आप ले सकते हो कि कैंडल कट हो जाए, वैसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड देन नॉर्मल जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वैसे ही हमें ड्रॉ करना है, कहाँ पे, ट्रेंड लाइंस में एक तरह से। ठीक है, देन इसको अब हम चार्ट में समझते हैं तो अब आपको इजीली समझ आएगा। तो ये मैंने टाटा पावर का चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली ट्रेंड लाइन होती क्या है। तो अगर इससे पहले हम एक चीज ये समझते हैं कि जो चार्ट होता है वो कुछ इस तरह मूव करता है। ठीक है, जब अगर हम कहेंगे कि वो जो चार्ट है बेसिकली किस में है, अप ट्रेंड में, मान के चलो कोई अप ट्रेंड में है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट आ गया। ये ब्रेकआउट के बाद अगर हम बात करें तो प्राइस ने मान लो कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, प्राइस कुछ इस तरह से फॉलो हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो बेसिकली प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस ने क्या किया, हायर हाई लगाता चले गया, हायर हाई, ये सारे ऊपर वाले के हैं हायर हाई हायर हाई। ठीक है, और नीचे वाले के हैं उसके हायर लोज। ठीक है, हायर हाई हायर लोज। ठीक है, किस तरह, हायर हाई गया, हायर लो गया, देन हायर हाई हायर लो। ठीक है, जो नीचे वाले पॉइंट है वो क्या है, हायर लोज। ठीक है, देन ये हायर हाई। तो यही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि एक ट्रेंड में है प्राइस, एक ट्रेंड में। अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि प्राइस हायर हाई हायर लो लगाता चलता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, अप ट्रेंड में कहते हैं। ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड में भाई प्राइस। एंड सिमिलरली अगर हम डाउन साइड का देखें तो जनरल अगर मान के चलो यहाँ से अगर रिवर्स करना चाहता है ट्रेंड, तो यहाँ पे एक्युमुलेशन फेज आ गया एक तरह से, देन यहाँ से प्राइस लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, एंड ऐसे मूव करते चलता है। अगर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, देन हम क्या कहेंगे कि जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में एक तरह से। अब इसको हम चार्ट में समझते हैं, तब आपको इजीली समझ जाएगा। जैसे कि ये टाटा पावर का मैंने चार्ट ओपन किया है, तो अगर आपको जैसे ट्रेंड, जैसे हम यहाँ पे यूज करते थे इस वाले जो लेफ्ट वाला साइड है, यहाँ पे हम बेसिकली ये पूरा रहता है ऑप्शन की ट्रेंड लाइन यूज करनी, क्या रहना हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम यहाँ पे अब ट्रेंड बनाना चाहेंगे तो हम ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है बेसिकली, क्या देखना है आपको, आपको ऐसा पॉइंट देखना है जहां से आपको लगे कि वो लोअर लो जैसा फॉर्मेशन हो रही है बेसिकली। ठीक है, कि लोअर लो जैसी फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कि प्राइस इस तरह को मूव कर रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि देखने से लग रहा है आपको। तो यहाँ पे जनरल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरल क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। तो कुछ इस वाले पॉइंट से हम ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे उसको डिप्लॉय कर देंगे बेसिकली। ठीक है, कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन बनेगी। एंड मेक श्योर आप जो कैंडल है वो, अगर आपको सिंगल लाइन पे अगर आपको ड्रॉ करनी हुई, जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, तो आप कैंडल को कट नहीं कर सकते। आप बेसिकली विक्स को कट कर सकते हो, कैंडल को कट नहीं कर सकते आप। ठीक है, और अगर आपको जोन बनानी हुई तो देन आप जो बाहर वाली, जो बेसिकली इसको हम थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे ताकि जो अंदर वाली कैंडल्स है वो भी यूज हो जाए, एंड हम सेकेंडली एक और ट्रेंड लाइन यूज करेंगे एंड ऐसे करके हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक जोन आ गई, एक प्राइस रेंज आ गई बेसिकली, कि प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है एंड ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि पहले प्राइस यहाँ आया वन टाइम। ठीक है, मैं यहाँ से, हाँ देखो, जैसे ये आया पहली बार, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम प्राइस यहाँ पे आया, देन फिफ्थ टाइम नहीं आ पाया। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है, अगर वो फिफ्थ बार जो प्राइस है यहाँ पे नहीं आ पाया, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ ट्रेडर वो चाहते हैं कि ये प्राइस नीचे ज्यादा ना आए, वो ऊपर की तरफ उसको मूव करना चाहते हैं। ठीक है,
और अगर मैं और आपको ट्रेंड दिखाऊं, जैसे कि ये तो अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है बेसिकली, मैं वन डे पे यूज कर रहा हूँ इसको। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म ट्रेंड की, तो जैसे कि मैंने 4 आवर पे अगर मैं चार्ट को स्विच करता हूँ तो आपको एक और ट्रेंड देखने को मिलेगा, और वो है ये वाला, ठीक है, अपसाइड ट्रेंड। ठीक है, ये आ गया आपका कौन सा, अपसाइड वाला ट्रेंड। तो यहाँ पे भी आपको वही सिनेरियो रहता है कि आपको ऑलमोस्ट 2 to 3 कैंडल्स टच करनी होती है इन ऑर्डर टू वैलिडेट योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन, सिमिलरली आपकी अपसाइड पे आ जाएगी ये। एंड आपको ध्यान रखने की कैंडल कट नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। तो ये क्या बन गई एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि आपने सीखी थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ इसी तरह होती है कि प्राइस इसी के बीच मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकला भी है प्राइस, तो जो ये वाला पैटर्न बनेगा ऐसे वाला, बेसिकली हायर हाई हायर लो वाला, तो वो कैसे चलेगा, वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनेगी, तो वो यही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो जैसे कि प्राइस ने मूव किया यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ से मूव किया यहाँ तक गया, देन यहाँ पे आई हायर आई तो बन रहे, देन यहाँ तक नहीं आ पाया, थोड़ा सा नीचे रह गया। ठीक है, जैसे ये आया 1 2 नीचे आया, देन यहाँ तक गया, देन यहाँ पे, देन फिर ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर। तो ये वाला जो सिनेरियो है जो मैंने आपको समझाया, तो वो यही तो है, देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वही वाला तो सिनेरियो है कि मार्केट कहाँ पे है, अप ट्रेंड में। कब, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तभी तो कहते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी जरूरी होती है, कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि प्राइस कहाँ पे है, प्राइस डाउन ट्रेंड में, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है ज्यादा और नीचे की तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट से मार्केट तो अप ट्रेंड में है। तभी तो कहा जाता है कि हमें हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करनी होती है इन ऑर्डर टू टेक एंट्रीज एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये आ गया आपका किसका, अप ट्रेंड का। ठीक है, तो सिमिलरली डाउन ट्रेंड का भी होता है। अगर डाउन ट्रेंड का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसी चार्ट में हम देख लेंगे, पीछे होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, समझते हैं कहाँ पे है। हाँ, ये है काफी, ये अच्छा एग्जांपल देखो यहाँ पे, अब कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे देखने से लग जाता है आपको पता। जिस टाइम पे आपको ये लगे कि आप बिना कुछ लगाए, जैसे ये टूल्स यूज करें ही चार्ट में बेसिकली उसको क्लासिफाई कर पा रहे हो या फिर डिस्टिंक्शन बना पा रहे हो चार्ट में, तो समझ जाओ कि आप जो टेक्निकल एनालिसिस है काफी वाकिफ हो चुके हो। ठीक है, तो जैसे कि अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ली, इसको यूज किया, ले गए आगे तक जहां तक भी है। ठीक है, ये आ गई आपकी ट्रेंड लाइन। कहाँ कैंडल कट हो रही है वो आप देख सकते हैं खुद। जैसे कि हमने सिर्फ विक्स को यूज करना है, तो यहाँ पे ये पूरी कैंडल कट हो रही है, तो हम थोड़ी सी इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, ताकि वो कैंडल्स कट ना हो। तो इस तरह, हाँ ये देखो, ये हाँ विक कट हुई है सिर्फ, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, एक तरह से ट्रेंड लाइन आ गई डाउन साइड की। डाउन साइड की क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि प्राइस किस तरह मूव की है। पहले वो ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे गया वो हायर हाई लगाने। ठीक है, देन मतलब बेसिकली लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई लोअर, ऐसी तरह जो प्राइस है बेसिकली मूव कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का सिनेरियो रहता है बेसिकली। अगर आपको डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी हुई तो उसके लिए हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, सो ये था ट्रेंड लाइंस के बारे में। तो अब इसी की बेसिस पे हमारे पास क्या बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स बनते हैं।